नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवांश लर्निंग हब में। आज हम क्लास 12 की विद्युत रसायन चैप्टर का पहला प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा आता है एग्जाम में। 2023 की बात करें तो 2024 की बात करें तो 2025 की बात करें तो ये हर साल आया है। ये प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई लिखिए, ये हमेशा आता है। चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। चलिए हम इसको जान लेते हैं। इसका पहला R अनुक्रमानुपाती होता है L के, मतलब L मतलब होता है इसका लंबाई के। दूसरा देख लेते हैं, R अनुक्रमानुपाती 1 अपान ए, मतलब R जो है अनुक्रमानुपाती है 1 अपान ए के। ए मतलब क्षेत्रफल होता है। मात्रक देखते हैं, मात्रक बराबर होता है ओम। ये देख लीजिए, इसका सिंबल है, इसी तरह होता है ओम। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चालकता की परिभाषा लिखिए। ये भी इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी हमेशा हर एग्जाम में आता है। चलिए उत्तर जानते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम की चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। चालकता इज इक्वल टू 1 अपान प्रतिरोध। चालकता C से प्रदर्शित किया जाता है। C इज इक्वल टू 1 अपान R। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए है C इज इक्वल टू 1 अपान R। मात्रक होता है 1 अपान ओम। ये तीसरा क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये भी हमेशा आता है। कोलराउस का नियम लिखिए और तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। ये हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए हम उत्तर जानते हैं। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तंत्रों पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कोलराउस का अनुप्रयोग जानते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि इज इक्वल टू किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अपान अनंत तंत्रों पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में आता है। ये 2023 में आया था, 2024 में आया था, 2025 में आया था। फैराडे का विद्युत अपघट्य संबंधी नियम लिखिए। इसका उत्तर चलिए जानते हैं। फैराडे के विद्युत अपघट्य संबंधी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर युक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में उपस्थित प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। W अनुक्रमानुपाती Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू ZIT। इसमें देख लेते हैं कोष्टक में, Q इज इक्वल टू IT के बराबर होता है, इसलिए Z इज इक्वल टू रासायनिक तुल्यांक नियतांक होता है। आइए हम द्वितीय नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान यात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। W1 अनुक्रमानुपाती E1 के होता है, और इसका देखते हैं W2 अनुक्रमानुपाती होता है E2 के। इज इक्वल टू होगा W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 के बराबर होगा। इसमें देख लेते हैं नीचे, Z1 अपान Z2 होगा। इसी प्रकार से IT अपान IT होगा, इज इक्वल टू E1 E2 के होगा, इज इक्वल टू Z1 अपान Z2 के, इज इक्वल टू ZE1 E अपान E2 के बराबर होगा। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पांचवा लास्ट है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में हमेशा आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं?
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर देखते हैं जल्दी से। धातु व अधात्विक तत्वों व उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम से एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में हमेशा आता है। चलिए मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।